वाणी आकाशवाणी, तुलसी वाणी अमृतवाणी हो। आवाज नहीं, आवाज बोल आएगा। थोड़ी सी ठीक कर दो आवाज, थोड़ी तेज कर दो। ओके ओके। भगवान जी कहते हैं वो दिन याद करो और आज का दिन याद करो। कमलवीर, ये जरा बंद करवा दो, फाउंटेन्स की आवाज आ रही, और इनको बोलो अपना माइक ना चलाएं। भगवान जी बोलते हैं वो दिन याद करो और आज का दिन याद करो। याद करो, जब आप पहले दिन आए थे सत्संग में, और आज का दिन याद करो। वो दिन याद करो और आज का दिन याद करो, कितना फर्क है तुम्हारे में। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत तो हरि विश्राम बना दिया। हाँ जी, सुंदर है, बहुत सुंदर। कब तक भाग के हरि विश्राम में भागोगे? कब तक, कब तक? बहुत ही सुंदर। तो विचार करो वो फर्क कहां से आया। तो विचार करो वो फर्क कहां से आया। पहले दुनिया के नशे में थे, अब गुरु के नशे में। देखो सुमन को सारी वाणी याद है। अच्छा, इसी नशे में रहते हैं सब। अच्छा, तो जितने भी प्यारे इधर इकट्ठे हैं, बैठे हैं, आए हैं, सब उसी गुरु के नशे में। बड़ा ध्यान से, बड़ा ध्यान से इंडिविजुअली ऐसा देखता हूँ तो समझ में आता है कि नहीं, प्रेम की सारी बात। कमर की जैकेट पहन के आओ, चलो। पहले दुनिया के नशे में थे, पहले माया के नशे में थे, पहले पदार्थ लुभावनी था, अब पदार्थ अभावनी है। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना, ऐसे ज्ञानी मत बन जाना यहाँ बैठ के। पदार्थ अभावनी किस किस को हुआ? पदार्थ अभावनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये पिंक पिंक कलर का किसका हाथ है? पिंक स्वेटर कौन है? अच्छा, ओहो, राइट राइट राइट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसे ही रहना। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तूने तो अभी देख के, मैंने तुझे देखा तब तूने हाथ खड़ा किया। रचना तो बड़ी चालाक। डायरेक्शन चेंज करा दो, बंद ना करो। गलत बोल दिया। वो बंद कर देंगे, जाओ। डायरेक्शन चेंज करो। सब ठीक है, भगवान बोलते सब ठीक। उस वक्त जो जीवन था वो ठीक था, अब जो जीवन है वो भी ठीक। चेंजेस तो बहुत है ना। गुरु कितने कितने कमांड से बोलता है कि तुम अपना पहले वाला जीवन याद करो और आज को देखो। और आज भी तुमको अपने जीवन में अगर कोई कमी नजर आती है तो गुरु कहता है ये जीवन में कमी रहेगी नहीं। कैसे रहेगी, क्यों रहेगी? अगर हमारी प्रीत सच्ची है, प्रीत पूरी है, तो कभी नहीं रहेगी। तुम्हारा भगवान जी के यज्ञ में आना कभी असफल ना होगा, कभी ना होगा। हर कोई यहाँ से ज्ञान के, परमात्मा की आशीष के हीरे मोती जरूर लेकर जाएगा। और देखो जहाँ एक ही भाव वाले इतने संत इकट्ठे होते हैं, कितना प्रेम होता है। मैं देख रहा था अभी जब हम वॉक कर रहे थे, तो बड़ा सुंदर है। भगवान जी की वाणी में भी एक बार था कि वॉकिंग विद सतगुरु। तो सतगुरु की वाइब्रेशंस को फील करो, जैसे ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर कदम रख रहे थे
तो उन कदमों के अंदर भी रोमांच हो रहा था। तो इतने इतने प्यार वाले योगी जहाँ इकट्ठे होते हैं तो वहां पर ये तो स्वाभाविक है। जैसे आंख खुलती है, सपने से जागता है तो बोलता है कि ये तो मेरे काम का ही नहीं था कुछ भी। ऐसे ही जब गुरु ज्ञान में आंख खुलता है तो जो पिछले वाला जीवन है वो यही लगता है कि ऐसे गंवा दिया। पहले वाला जीवन याद करो और अब को देखो, बहुत फर्क है। तो फिर गुरु बोलता है इतना फर्क कहाँ से आया? भगवान जी का एक एक वचन हमको वैराग्य भी देता है, हमको जगत से डिसइंटरेस्ट भी करता है। पर ये बात उसकी है जो शौक वाला है। बिना शौक के भी ज्ञान में बात बनती नहीं, इंटरेस्ट तो रखना ही पड़ता है। जगत में भी तुम देखो, संसार में भी तुम देखो, जो तुम्हारे अंदर भाव होता है, जिस चीज का तुम्हें इंटरेस्ट होता है, शौक होता है, तुम उसको पूरा कर ही लेते हो, भले थोड़ा समय लग जाता है। तुम्हारा मन हो बड़ा घर बनाने का तो तुम अपनी 20 उंगलियों का जोर लगाकर कैसे तैसे करके तुम अपने जीवन के थोड़ी बड़ी एज में आकर वो घर तुम खरीद लेते हो, बना लेते हो। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं ये ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा का मार्ग है, परमात्मा खुद प्रकट होता है। इसके लिए भी तुमको भाव तो ऊंचा रखना ही पड़ेगा, शौक तो रखना ही पड़ेगा। फिर भगवान बोलते हैं जैसे तू सपने से जाकर बोलता है कि ये सपने में सब क्या हुआ है, तो मेरे काम का कुछ भी नहीं था। तो ऐसे कहते हैं सत्संग में आने के बाद कि मेरे को अब कौन सी शांति मिलेगी जो मैं वापस माया को देखूं। तुम समझते हैं कि इसमें शांति मिलेगी। ये जरूर देखना कि अगर जगत के लिए तुम एक आना भी तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, थोड़ी मदद भी तुम्हारी कर रहा है, तो समय समय पर वो तुमको जता जरूर देगा। तो एक बड़ी सुंदर कोटेशन है प्यारे संतों, आज मैं किसी से शेयर भी कर रहा था, किसी संत से, कि इंग्लिश की कोटेशन है देयर इज नो फ्री लंच। तो वो सिद्ध होती है बात, जगत में कुछ भी फ्री में नहीं। अगर मेरा भाई थोड़ा भी मेरे ऊपर खर्च करेगा तो जरूर बोलेगा कि मैंने इसके ऊपर इतना खर्च किया। इतना मेरा इस बात पर विश्वास है कि घर वाले एक थोड़ा सा भी देकर बोलेंगे कि हमने तो बहुत मदद करी। कोई माफ नहीं करेगा कि मैंने नहीं किया। सब जगत में सब याद रखते हैं, तभी तो इस संसार में सब एक दूसरे के गुलाम बने पड़े। क्यों बने हैं? क्योंकि कोई भी देकर भूलता नहीं। माना उल्टा लेते हैं, हम बोलते हैं लो उससे जो देकर बिल्कुल भूल जाए। ऐसा कौन देता है? विचार करो। तुमने कभी प्रॉमिस कराया है उसको कि मेरा हक है जो मेरे को देता है, या अपनी अपनी मजदूरी हमको देता है? एक तो प्रारब्ध होती है वो ठीक है, पर ये जो प्रारब्ध है ना, जिसके सब अधीन है, याद रखना इस प्रारब्ध को काटने वाला भी सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान है। और तुम यही सोचते हो सहज मिला सो दूध बराबर। हम बोलते हैं दिने दुखिया अन दिने राजी रहिया। दिया तो दुख हुआ, नहीं देते तो हम राजी थे। किसी की भी मदद नहीं लो, किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। जिससे भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो जब हमारी पूरी नहीं होती तो हम बहुत दुखी होते हैं। भगवान ने कहा हमने जीवन में कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी। हमने औरों के साथ किया, सबके साथ किया, पर वापस रिटर्न लेने के लिए नहीं किया और उसको भूल गए। तो परमात्मा ही एक ऐसा है जो इतना भर भर के देता है और कभी वापसी में नहीं मांगता, उम्मीद नहीं रखता। परमात्मा और गुरु की एक ही बात है, एक तो प्रारब्ध होती है वो ठीक है,
पर प्रारब्ध को काटने वाला भी भगवान जी का ये ब्रह्म ज्ञान है। तुम बोलते हैं सहज मिला से दूध बराबर, हो गया हो गया। समझो तुम अभी सोने की मोहर रखते हैं तो उसमें क्या खुशी होगी। विचार करो, क्या करेंगे हम, कौन सा जेवर पहनेंगे, कौन सा घर बनाएंगे। जिसको घर रखना है वो बना रहे हैं ना, जिसको बनाना है वो बना रहे हैं। मेरा की, इसके ऊपर विचार करो, इसके ऊपर विचार करो। जगत में देखो सब कितना कमाते हैं, कितना करते हैं, उनका लक्ष्य है कि उनको बड़ा घर बनाना है या उनको बड़ा व्यापार करना है। तो जिनको करना है वो सब कर रहे हैं ना, उनकी सारी एनर्जी, उनका सारा ध्यान रुपए पैसे में ही है। वो बिना रुपए पैसे के सोचते ही नहीं। आँख खुलती है तो रुपया, आँख बंद होती है रात को तो रुपया। पर गुरु कहता है हमें तो कुछ करना नहीं है, तो हम तो फ्री हैं। किसी का कोई भाव है तो बताओ। भगवान बोलते हैं इधर तो सब रेडीमेड होता है। इसका क्या मतलब है, तुम बनाते हो, हमको रेडीमेड आता है। देखो तुम समझ तो रहे हो पर तुम बोल नहीं पा रहे। वचन तो बहुत प्यारे हैं। गुरु कहता है हमें तो सब रेडीमेड मिलता है पर तुम तो सब बनाते हो। बैल टट्टू बनते हो बनाने के लिए, वृत्ति खराब करते हो, पर हमें सब रेडीमेड मिलता है। तो बात कर तो मुश्किल तो नहीं है। माइक दो, आई यू फाइन, आई यू ओके, माइक दो, बोलो कुछ भाव है। अच्छा ठीक। प्रभु जी जो निस्वार्थ सेवा करता है उसके लिए भगवान सोचता है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं नतीश। जो निस्वार्थ सेवा करता है उसके लिए परमात्मा खुद सोचता है। कुछ और बताओ। आज तुम देखो, एक बात मैं तुम्हें बताऊं, तुम अपने घर में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने मित्र सज्जनों को ऐसे इकट्ठा करो, 100 बंदा इकट्ठा करो। क्या वो 100 बंदा इकट्ठा करके ऐसी पॉजिटिव एनर्जी तुम फील कर सकते हो, ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस ले सकते हो, जहाँ एक एक योगी में इतनी मुस्कुराहट है। बताओ सरोज माता जैसी चुप करके बैठ गई यहाँ, क्योंकि दब गई ना नीचे। अब इतने सारे योगी हैं, अब उनके प्रेशर में दब गई। नहीं तो सरोज माता तो सही तो बोल रहा है कि जो निस्वार्थ सेवा करता है उसके लिए प्रकृति सोचती है। हम अपनी रिश्तेदारी को, हम अपने समाज को इतना इकट्ठा करते हैं, उसमें हमारा निकलता क्या है। फिर भी कोई ना कोई ऐसा पिंचिंग वर्ड आ जाता है कि हमारा तो ध्यान नहीं दिया आपने, हमारी ओर तो देखा नहीं। या घर में जाके ऐसी परिचिंतन ही करते हैं सब, जितने समाज वाले हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन इधर कोई परिचिंतन नहीं करता। और जो इधर परिचिंतन करता है तो वो महापापी है, उसका पाप नहीं मुक्त हो सकता। उस पाप से मुक्त नहीं हो सकता। वो साल बैठेगा, 6 महीने बैठेगा, 2 महीने बैठेगा, बाहर हो जाएगा। तुम देखो ना, तुम यात्राओं को देखो ना, पिछली यात्राओं में नजर मारो, हर यात्रा में 3-4 योगी गायब हो जाते हैं। तो ये स्वाभाविक है। आते हैं, देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ तो एक तरफ होना ही पड़ेगा, यहाँ तो सारे एक ही बात बोलते हैं, सारे उस परमात्मा की, उस निराकार की बात बोलते हैं। तो वो खुद ही अपने आप को आउट ऑफ द प्लेस फील करता है, पर बोल नहीं पाता, तो बाहर हो जाता है। एंड इट इज राइट, ये सही भी है। आप बताओ, भगवान बोलते हैं आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमको तो सब रेडीमेड मिलता है। किस कॉन्टेक्स्ट में गुरु बोलते हैं रेडीमेड मिलता है? जान छुटी लाखों पाए। हाँ, वाणी का टाइटल भी ये है कि जान छुटी लाखों पाए। जान कहाँ से छुटी? ये मन के राग और द्वेष से, वर्डली थिंग्स। बहुत सुंदर। जान ऐसे छुटी। बैठ जाते थे किसी से ऐसे कपड़े मारने के लिए। ऐसे कोई ऐसे कहता था, किसी की बुराई करता था, हाँ 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 करते थे। अरे ये तो तेरे सूट के साथ मैच कर, बड़ा सुंदर कर रही है। It's good. तो गुरु जी अब ऐसा ज्ञान अंदर जाता है तो कहीं भी ऐसी जगह पे ना बैठने का, ना ऐसी बात सुनने का भी दिल नहीं है। इतना आपने हमें बदल दिया।
एक्चुअली अभी किसी की हिम्मत ही नहीं होती है हमारे साथ आके कुछ पर चिंतन करे कुछ. आई डोंट नो, इट्स लाइक दिस. कोई आके देखो बोलता भी नहीं है. देखो कोई तुम्हारे साथ आके ऐसी बात करेगा, तुम उसको अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो वो उसका मजा ही नहीं आएगा. आई डोंट नो, आता भी नहीं है. उसको चुस्की नहीं मिलती ना, उसको चुस्की खींच ली तुमने. इससे फायदा नहीं बात करने का. मैं तो समझी ये जाना है. गुरु कहता है तू एक बार मुझे अपना बना के देख, जन्नत की सैर करा दूंगा. हाँ सुंदर है. बहुत यही अच्छा तो जन्नत है. लगता है. यही वही ना. ये आज छोटी जन्नत है, कल बड़ी हो जाएगी. आज वाइब्रेशंस की जो कमी लग रही है, नेक्स्ट वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे. नेक्स्ट में दिन प्रतिदिन होते सवाए. जैसे जैसे आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपका ज्ञान अंदर में गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे आप इतने चार्ज हो जाओगे कि जो आप इधर देखते हो वो आप खुद हो जाओगे, क्योंकि वननेस का ज्ञान है ना ये. ऐसे तुमको इस नाम रूप से, इस शरीर से जोड़ने के लिए ज्ञान थोड़ी है, वो तो मेरा कर्म बन जाएगा. फिर इसमें तो गुरु निश्चय का, श्रद्धा का, प्रेम का पंख लगाता है संत को, और संत उड़ने लगता है. जैसे उड़ने लगता है तो बस फ्री हो गया. फिर मुझे ऐसा लगता है, कल भी ऐसा भाव आ रहा था जैसे कृष्णा का जब जन्म हुआ, अपने आप वो बेड़ियाँ सब खुली, उनके पेरेंट्स की बताओ. दरवाजे खुले, और ऐसा लगता है जैसे अंदर बैठे सदगुरु भगवान ने जो ऐसे दर्शन ऐसे दिखाते हैं, जैसे सब बेड़ियाँ अपनी भी मतलब टूटती जा रही है, बंधन, और सारे ठीक के बोल रही हो. खुले हैं. मतलब कुछ ऐसा नहीं कि कहीं हम ना किसी को बांधते हैं ना बंध पाते हैं, एकदम फ्री, बिल्कुल टोटल, जैसे कि अच्छा हमारे भाव, खुल रहे हैं. अच्छा भाव. ठीक बोल. छोड़ना नहीं पड़ता, छूट रहा है. सुंदर बोल. बहुत ही सुंदर. हाँ जी, भगवान अपना इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, भगवान अपना प्यारा बना रहे हैं, पर हमें भगवान का इंस्ट्रूमेंट होके रहना. अगर हमारा मन हमको अहंकार में लेके आए तो हम फौरन उसको वचन दें कि यू आर मेयरली अ इंस्ट्रूमेंट. जब अहंकार में है तब ये वचन दो. अदरवाइज तो इंस्ट्रूमेंट तो रूटीन में नहीं है. भगवान तो लाड कर रहे हैं तुझे. जैसे एक पिता अपनी पुत्री को प्यार करता है. अब इतनी संतनियां थी, ये सब आके मिल रही थी, तो पिता और पुत्री के प्रेम से भी ऊपर का प्रेम था, जिसमें कोई देह इन्वॉल्व नहीं थी. वैसा ही फील होता है. मैं ऐसे, मेरे एक थॉट आया कि मेरी बड़ी डॉटर जो है, तो जब भी आती है तो मुझे ऐसे हग करती. तो संतनियां थी जैसे लीना और वो सब 2-3 फैमिली के, तो जो वो हग कर रही थी, प्यार कर रही थी, तो मैं सोचा कि ये श्रद्धा ही तो है. फिर मैंने कहा श्रद्धा और ये इसका रिश्ता तो बड़ा छोटा है, ये तो बड़ा डिवाइन रिश्ता है. मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ. तो मैं जानना चाह रहा था कि ये जो बॉम्बे वाली आई हैं, ये हग कर रही हैं, तो ये क्या फीलिंग है तेरे अंदर में. मेरे अंदर ही प्रश्न अपने आप उठा कि इस वक्त क्या हो रहा है. तो क्या ये तुझे श्रद्धा लग रही है? तो मैंने बोला नहीं, ये तो बहुत ऊंचा रिश्ता है, तो बहुत ऊंची बात है, जिसमें कोई शरीर इन्वॉल्व ही नहीं. संजू, वननेस की फीलिंग हुई व्हेन आई. हाँ जी, आज की बात, अपने मन की बात आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ. हाँ जी बोलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही थी, पिता भी नहीं ऐसे गले लगाता हूँ. गुरु का रिश्ता इतना प्योर है, इतना प्योर है. और जब तुम अपने सतगुरु से जुड़े होते हो, तो उस मोमेंट में अगर कोई तुम्हें ऐसे ऐसे मिलता भी है, तो सारा उसको ट्रांसफर होता है. जिस भाव में तुम होते हो, वो भाव सामने वाले में भी जाता है. कभी इतना फील नहीं किया जो आज मुझे फील हुआ. आपसे मिलके पहले दिन का आज का दिन याद करो. सुंदर भाव. बहुत अच्छी फीलिंग. आई यूज्ड टू फील कि जब जूम पे भी हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, जस्ट यू नो हेड से पीछे कुर्सी लगा. 1:1 हो रहा है. आई यूज्ड टू फील लाइक दैट. लेकिन यहाँ के तो इट्स सो मच मोर देन दैट, यू नो. पर मुझे बहुत आनंद आता है वहाँ पर भी. जी, मुझे भी बहुत. मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है. इसके पीछे तो बड़ी मेहनत है, बड़ा पुरुषार्थ है. संजय, 1:1 लगता है हमेशा, हाँ. बिकॉज वी आर जस्ट सीइंग यू, यू आर सीइंग अस. एकदम ऐसे लग रहा है कि एकदम सामने ही अब बात एक कर नया रहे हैं. गैजेट लिया, उससे तो मज़ा ही आ गया. क्लैरिटी भी बहुत है. हाँ जी, वो तो बहुत, मुझे चलाना नहीं आ रहा अभी. प्रेरणा को मैं डिस्टर्ब करता रहता है बीच में, प्रेरणा ये हो गया, ये हो गया. उससे बहुत सुंदर. संजीव, उसमें जो नया गैजेट है ना, उसमें फोकस ऐसे आता है कि ऊपर से
क्योंकि वो जो क्योंकि उसके लिए डेस्क मुझे नया बनवाना है, वो डेस्क ऊंचा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो नहीं बनवाएंगे। हमें तो बहुत बढ़िया, हम उसी को ऊपर नीचे करके सेट कर लें, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये भगवान जी का कहीं भी कहीं मन चलता है ना तो फिर अपने वचन ज्यादा आ जाता है, कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ ये वचन बहुत काम करता है। हाँ। सिमी बात करें आप, सिमी। हाँ अभी तक एक्सपेक्टेशंस मुझे थी, पर आज मैंने ये वचन उठाया है कि नहीं रखूंगी कभी। तंग करती हैं एक्सपेक्टेशंस, हमको खुद को ही तंग करती हैं। आज ये वचन उठाया मैंने। सुंदर। किरण बात करेंगे, किरण। अभी तक तो ऐसे बोलते थे ऊपर से कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पर अंदर में कहीं ना कहीं रहती थी। आज से वो भी नहीं, सुन नहीं। और दुखी भी होते थे, एक्सेप्टेशन रखते थे ना तो दुखी भी होते थे, वो भी नहीं। नीलम सन बात करेंगी, दिल्ली वाली नीलम सन। बहुत आसानी में आज के बहुत अच्छा लगा कि जो भी अनाथ कमी अगर दिखती है तेरे अंदर तो वो भगवान को इतना प्रेयर करो कि वो तेरे आगे से कमी हमेशा के लिए निकल जाए। आज थोड़ी सी देर के लिए मुझे परसों कुछ कमी मेरे अंदर में आई, फीलिंग हुई, मैं अंदर से भगवान को प्रेयर करी, भगवान ने मेरे अंदर अभी भी इतनी कमी क्यों है, क्यों नहीं सहन सकती, क्यों नहीं मरना मिटना झुकना हो रहा है, क्यों मैं आ जाती अंदर में कोई भी शरीर का कोई भी दुख दर्द क्यों भासता है, ताकि तो फिर अंदर में मेरा पता भगवान की गुरु की कृपा है। सुबह के समय भी अंदरूठी तो अंदर से आया आवाज, तो शरीर को तुम घोड़ा समझो कि शरीर को, तभी तुमको शरीर में अपने वो रहोगे तो तुमको है ना वो शरीर में ही मिट्टी रहोगे अंदर के शरीर को तुम घोड़ा समझ के इसको तुम दाना पानी चाहिए ताकि तुमको बस दाना पानी यही हमको सब से हमको मन में यही आता है। कोई बात नहीं है शरीर में कभी भी कोई पीड़ा या कोई परेशानी या भूख प्यास लगती है, अगर थोड़ी सी भी कुछ लगती है तो फिर अपने आप उसी वचन को करते शरीर को क्या कहते ठीक है नीलम, ठीक। आप इसको बंद कर दें, माइक को नीचे करते हैं, उसके अंदर एक बटन है बीच में, उसको नीचे करते हैं। निकी बात करेंगे, निकी माइक चाहिए, ऐसे बोलो। ये ले लो आप, तुम दे दो ना अपने वाला, ये इसका ले लो अरुणा का। ऐसे आ जाइए और हाँ वो चलाओ, नहीं नहीं थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये कमल वीर वाला ले लो, कमल। हाँ साढ़े हरिओम संजी अभी रुक जाओ। हरिओम संजी सभी गुरु प्रेमियों को हरिओम संजी। गुरु कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, इतना फीलिंग में आ रहा है कि जैसे अभी अभी पदार्थ अभावनी वाली बात चल रही थी। पहले किसी को भी कोई चीज़ अपने हाथों से दी जाती थी तो पता लगता था कि दी है, और ऐसा भी होता था अगर कोई उसको यूज़ करता था अरे ये तो मेरी थी, बहुत आता था, बहुत दिखता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये है जिसके भाग्य का होगा वो आके ले जाएगा। अब ये इस भाव से दिया जाता है, ये नहीं कि ये मेरे काम की नहीं है, काम की होते हुए भी देने का दिल करता है। अब बहुत आगे से आगे संग्रह खत्म हो गया, पदार्थ अभावनी की तरफ भगवान कृपा बन रही है। बाकी तो बहुत ही कृपा है। हरिओम। बोलो नीरू, आप बोलो। हरिओम। ले लो माइक, ले लो मेरी बेल्ट लेके। पदार्थ अभावनी वाली जैसे बात बताई, वो तो मन में नहीं है संजी, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन मन में रहती है कि मुझसे कोई ढंग से बोले, जैसे कोई तेजी से बोल देता है घर में, या प्रकृति में कोई ऐसी बात होती है, तो ये एक छोटी सी क्षण अंदर रहता है कि ठीक है, स्वाभाविक है, ये रूटीन की बात है। लेकिन भगवान ने आज बोला ना कि मिट्टी हो जाए, भगवान ने बोला ना, तो जब मेरा गुरु मुझे बोल रहा तो मेरा ध्यान नहीं जाना चाहिए कहीं और, मुझे ही मिट्टी होना है। तो जितना मरेगा उतने सामने वाले को विवेक खुलेगा
अब ये बात बताओ, देखो भगवान की बात, देखो ये तो ऐसे कोई हल्की बात थोड़ी है, कोई बच्चों वाला ज्ञान थोड़ी है, ये कोई मल्ले वाले सत्संग थोड़ी है ना। तो बहुत ऊंचा ज्ञान है संजी, कोई युक्ति बताइए जिससे कि वो भी बात युक्ति क्या, तू भाव रख, युक्ति तेरे अंदर है, तू अभी भाव रख तो मैंने जो मेरा गुरु बोलता है बस वही मेरी बात, युक्ति भी आ जाएगी, एक क्या दो आ जाएंगे। और जिस दिन तेरा भाव स्ट्रांग हो गया कि यही मेरी बात है या मुझे ऐसे चलना है, वो गुरु की वाइब्रेशन सामने वाले पे भी काम करेगी, वो भी नम होएगा और तेरा भी बात, तू भी ऐसे होएगी, इतनी जल्दी बात बन जाएगी। विश्वास रखो ना, विश्वास रखो। विश्वास है संजी, शुक्राना। चलो सरोज माता को दो। संजी गुरु का ये वचन बहुत अच्छा लगा कि तू मिट्टी हो जा। आज से गुरु का यही वचन मैं लेके जाऊंगा। अच्छा, याद रखिए सरोज माता। चलो बिमला जी, अरे तुमने इसके लाड नहीं करे बिमला के, चंडीगढ़ से तो रोला पाके थी मैं लाड करूंगी। अच्छा, हरिओम संजी। संजी पहले जब गुरु के वचन सुनते थे और अपने अंदर कमियां देखते थे तो खुद ही से शर्म आती थी संजी कि वचन इतने ऊंचे सुन रही हूँ और तू है क्या चीज। पर संजी ना अब किसी से एक्सपेक्टेशन रही है और ना अब किसी से कोई ऐसा रहा कि भाई मेरा कोई करे। संजी पर दुनिया में जगत में रहने के लिए माया जरूरी है पर उसमें फंसते नहीं है संजी। चल ठीक, जो कह रहे। जी माया के बिना भी तो कुछ नहीं है ना। अरे कहाँ जा रही है माया तेरी, माया जा नहीं रही है संजी कहीं भी। सोने की ईंटें थोड़ी रखेंगे तेरी चिता के ऊपर, तेरे ऊपर रखेंगे तो लकड़ी ना। संजी जीने के लिए खाना तो चाहिए। अरे तो कौन कह रहा है भैया माया को तुम त्याग दो, कोई बात ही नहीं पर हो उसमें उसमें इतना वो मत हो मोहित हो जाओ क्या। कि हाँ, आसक्ति को त्याग दो, त्याग दो बस। ये आसक्ति तो नहीं त्यागी जाती। नहीं त्याग गई संजी, अब नहीं रही है। ये थैली देके जाना मुझे जितनी ज्वेलरी लगी। बिल्कुल नहीं। याद रखिए बिमलू, अब बात ना बदलिए, अब हंस के बात मत कर। हाँ, अरे फटाफट कान के बूंदे उतार दिए। मैं सुबह बोला ये नए बूंदे पहने, कल तो और पहने थे। कहती हाँ हाँ क्या बोल रहे हो। संजी वो कान काट रहे थे मेरे। भैया वो तुम्हारे थे। ऐसी चीज क्या फायदा। फिर मैंने बोला कि बिमलू तो कल तू और नए पहनेगी, बोली हाँ कल मैं नहीं पहनूंगी। तो इसका मतलब थैली लाई होगी ना, तो थैली धरा लेंगे हम यहाँ पर। भगवान जी के पास भी तो एक अलमीरा थी ना। अरे क्या बात है, मेरे सतगुरु की क्या बात, मेरे सतगुरु की क्या बात। कुछ नहीं लेते थे भगवान किसी से। एक बॉम्बे की हीरा मर्चेंट की वाइफ, कि भगवान की नाक में एक होल था, उसमें भगवान एक नोज पिन डालते थे। मुझे नहीं ध्यान, मैंने कभी भगवान की नोज पिन की तरफ या फोटो में भी मैंने नोटिस नहीं करा। तो भगवान नोज पिन डालते थे या होल था, कुछ भी था, तो वो एक सॉलिटेयर का, हीरे का, तुमने सुना होगा सुमन, ये सुनी है किसी ने बात। तो वो भगवान जी के लिए, वो जो डायमंड मर्चेंट की जो वाइफ थी, वो भगवान जी के लिए अपनी कोई खास दिन के ऊपर भगवान के लिए एक नोज पिन लेकर आई। तो उससे आके भगवान के चरणों में रखा। तो साथ में मीरा जी पता नहीं कौन बैठे थे, उन्होंने डब्बी खोल के देखी तो नोज पिन। भगवान की तरफ देखा कि भगवान इशारा करेंगे तो हम वापस कर देंगे, पर भगवान ने इशारा नहीं करा, वो वहीं पड़ा रहा डब्बी। सत्संग चलता है, सत्संग के बाद मीरा जी फिर भगवान की तरफ बार बार देखते रहे कि भगवान इशारा करेंगे, क्योंकि भगवान रखते नहीं थे कुछ अपने पास, संतों को रिटर्न कर देते थे। मेरे सतगुरु की क्या बात। सत्संग खत्म होने के बाद भगवान ने कहा मीरा ये जो आया है ना नोज पे, इसको अंदर मीरा में रख दो। अब जो कई संत थे उनके तो टलियां बजनी शुरू हो गई, भाई चलो जी छोटी चीज तो वापस कर दी, लेकिन ये जो डायमंड का सॉलिटेयर है ये भगवान ने रख लिया। अब हर प्रकार के प्यारे बैठे हैं, और ये तो गुरु को पता है ना किसको कहाँ से उठाना है, तराशना है, किसको कहाँ से सुंदर बनाना है। हाँ जी, अब देखो क्या जच रही है ये, मैं तो इसकी माला देख के खुश हो रहा हूँ। लाने वाली ये मनीषा बटुआ रख गई, मैं देखा माला इसको पहना दी। है जी,
बताओ। तो वो नोज पिन रख लिया, सबके मन चलने लग गए। अब 3 दिन के बाद कोलीवाड़ा में सत्संग होता था, तो कोई मुलुंड का या कहीं और का नंबर था, तो वहां पर भगवान जी का ज्ञान सुनने 1-2 काम वाली बाइयां भी आती। तो ऐसे खड़े होकर बोलती है कि भगवान मेरी इच्छा आप पूरी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भगवान ने बोला अच्छा, क्या इच्छा तेरी? बोले भगवान मैं काम करने जाती हूँ ना घरों में, तो जो सेठानियाँ है ना वो नोज पिन पहनती हैं डायमंड का। भगवान मेरी तो इतना है ही नहीं समर्थ, मैं तो कभी पहन नहीं सकेगी, तो मेरा बड़ा मन है कि मैं भी डायमंड की नोज पिन पहनूं। अब बताओ बताओ बताओ। तो भगवान ने ऐसे मीरा जी को इशारा करा, ऐसे मीरा जी समझ गए। 3 दिन तो मीरा जी के अंदर भी चला। देखो मुझे नहीं पता मीरा जी थे या लाजो थी या जानो थी या रानी थी या कौन थी, मुझे नहीं पता। हम तो भगवान जी के साथ मीरा जी को जोड़ ही देते हैं। वो उठे, उन्होंने जाके लॉस्ट प्रॉपर्टी की एक अलमीरा बनाई हुई थी भगवान जी के टाइम पे, लॉस्ट प्रॉपर्टी, उसका नाम ही ये था। तो वहां से वो डिबिया उठाई और भगवान को दी। भगवान ने कहा इशारे से इनको दे दो। कोई जान सकता है गुरु की बात? ऐसे ही आई कहां से है? अरे बटुआ भी लेगी तू? मैंने दिया। ऐसे ही लाई, देने वाला कौन, पहनने वाला कौन? बताओ, पहनने वाला कौन? जिसकी लीला वो जाने, हमारा तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी, नहीं, ऐसे ही एक भगवान जी के बहुत बड़े डिसाइपल थे। किसी ने सुना हो ना दृष्टांत, तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना, क्योंकि ये दृष्टांत जो है, जो बताए गए, ये रियलिटी है। ये मेरे 40 साल 30 साल पुराने सुने हुए हैं। तो मैं कुछ भूल गया हूँ तो आप कृपया उसे सजा देना। चंडीगढ़ के योगियों ने भी अगर सुना हो तो मैं कुछ भूल जाऊं तो मुझे करेक्ट कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे गुरु की बात पूरी ना मैं बोल सकूं, मैं पूरी ही बोलूं, कम बोल पाऊं, ये मुझे पसंद नहीं। भगवान जी की महिमा हो रही है तो बड़ी पूर्णता में होनी चाहिए। तो भगवान के लिए जैसी व्हाइट शॉल सुबह अभी पहनी थी, वैसे भगवान के लिए तुष की शॉल लाके तो भगवान के ऐसे पाँव में रखती उसने, राइट। कोई बात नहीं। कमल को पूछा, मनीष के पास है। मनीष, मेरी वो बेल्ट कहाँ है, कमर वाली राजे, बेल्ट कहाँ है? वो प्रेरणा जी के हाथ में मैंने देखी थी शाम को। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? वो उसने ला के संतनी ने ऐसे पाँव में शॉल रखी। जी जी, देखो मेरे गुरु की लीला देखो यार, भगवान जी की लीला देखो। पड़ी रही भगवान जी के चरणों में, सारा सत्संग चलता है। तुमने भगवान जी को कभी वीडियो में देखा सत्संग करते हुए या वैसे? साक्षात तो पता नहीं आप जान देखा या नहीं देखा। कभी उनकी स्टिलनेस को आपने ऑब्जर्व किया सत्संग में? स्टिलनेस को। तो ऐसे चरणों में भगवान जी के संतनी ने व्हाइट शॉल रखी, क्योंकि भगवान व्हाइट ही पहनते थे। सत्संग चला, बड़ा सुंदर सत्संग चला। सत्संग खत्म होने के बाद
तो वो संतनी बैठ गई कि भगवान खुश होंगे, मेरे से पूछेंगे या मैं बताऊंगी भगवान ये कोई ऊन की शॉल नहीं है, चद्दर नहीं है, ये तोश या पशम जो भी होगा व्हाटएवर, ये वो है, बड़ी महंगी शॉल है। भगवान ने बोला कहां से लाई? बोले भगवान कश्मीर गई थी अपने हस्बैंड के साथ घूमने, वहां से लाई। अच्छा, और क्या क्या लाई? बोले 2 बेटी के लिए लाई, 2 अपने लिए लाई, 2 बहू के लिए लाई, 1 आपके लिए लाई। भगवान कहते ये तो हाथ लगा के देखा तो भगवान कहते ये तो बड़ी महंगी होगी। कहती हाँ भगवान जी तो बहुत महंगी है। तो भगवान कहते कितने की है? कहते भगवान 4000 की। अच्छा तो बहुत महंगी है, 4000 रुपीज की। भगवान ने कहा तूने अपने लिए कौन सा रंग की ली? तो उसने बोला कि मैंने अपने लिए ये 2 कलर्स की ली। तो बेटी के लिए तो बोले उसके लिए ये कलर्स की ली। तो बोले बहू के लिए तो वैसे ये कलर्स की ली। तो बोले अच्छा अपने लिए कितने की ली? नहीं मैंने 12000 की ली। तो अच्छा और दूसरी? बोले दूसरी 9000 की ली। तो वहां कहते हैं अच्छा और बहू के लिए? बोले उसके लिए 11000 की ली और 10000 की ली। तो बेटी के लिए? बोले उसके लिए भी 12000 की ली और 10000 की ली। वहां कहते बॉस नहीं तो छोड़ जाए इसको। तो उसके तो लॉटरी निकल गई, क्योंकि जो भगवान कुछ ना लेने वाला, वो भगवान ने संतनी की शॉल को एक्सेप्ट कर लिया। तो संत तो जरा चल के दिखा कैसे चलती है सुषमा। तो मैंने बोला चल के दिखा। तो चल के दिखा, चल के दिखा, चल के दिखा, चल के दिखा। और वैसे चलना जैसी जैसा जैसा सत्संग चल रहा है, जो दृष्टांत चल रहा है। चलो सुषमा जैसे चलती है। रेलवे स्टेशन पे कैसे चल रही थी मुझे तेरी फ्रेंड ने बता दिया। कहते संत जी ये आगे आगे हम सारियां पीछे पीछे। जब ट्रेन पकड़नी थी, हाँ हाँ रेलवे स्टेशन से ना ही तू। अच्छा जब चल के तो दिखा चुच्चा। अरे चल अरे गुरु की याद ऐसे नहीं जैसे चलती होती है। हाँ मस्तानी चाल। भाई भगवान जी ने मेरी शॉल को एक्सेप्ट कर लिया। अरे अरे शुक्र कर काम आ गई दृष्टांत में। बैठ जाओ। देखो इसकी माला सुंदर लग रही है ना, बहुत सुंदर। थैंक यू बोल मनीषा को। चल बैठ जा, बैठ जा। वाहिगुरु जी हो क्या। अगले दिन सुबह सत्संग 7:45 बजे का। 7:30 बजे वो शॉल जैसी लिपटी हुई थी वैसे ही सत्संग हॉल की एंट्रेंस पे पायदान के ऊपर ऐसे रख दी गई।